ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर भाजपा जिला कार्यालय में लगा ताला, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने का वायदा। सुपेरा थाना पुलिस ने किया पीडीएस के चावल को जब्त, जांच जारी, खाद्य विभाग को दी गई सूचना। इंदिरा मार्केट के व्यवसायियों की 3 रिट पिटीशन को हाईकोर्ट ने किया खारिज, अतिक्रमण हटाने नगर निगम शुरू कर सकता है अभियान। संजय नगर सुपेला तालाब का होगा सौंदर्यीकरण, नगर निगम भिलाई ने तैयार की कार्य योजना। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सतनामी समाज के संभाग उपाध्यक्ष सुरेंद्र बाघमारे ने अपने जन्मदिन को मनाते हुए क्षेत्रवासियों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। इस कार्यक्रम में डोंगरगढ़ के विधायक एवं अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल भी विशेष रूप से शामिल हुए। इस कोरोना काल के दौरान शासन प्रशासन के निर्देशों को मानते हुए कई प्रतिष्ठित लोगों द्वारा अपना जन्मदिन अलग अंदाज में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में रिसाली निवासी सुरेंद्र बाघमारे, जो कि सतनामी समाज के संभाग उपाध्यक्ष भी हैं, इन्होंने भी अपना जन्मदिन रिसाली स्थित सतनाम भवन में बड़े ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाया एवं अपने जन्मदिन पर क्षेत्रवासियों को सैनिटाइजर और मास्क का वितरण भी किया। इनके द्वारा किए जा रहे इस पुनीत कार्य में इनका हौसला बढ़ाने डोंगरगढ़ के विधायक भुवनेश्वर बघेल भी शामिल हुए। आपको बता दें कि भुवनेश्वर बघेल अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल होकर विधायक महोदय ने सुरेंद्र बाघमारे को बधाइयां देते हुए उनके द्वारा किए गए पुनीत कार्यों की सराहना भी दिल से की। जन्मदिन के कार्यक्रम को लेकर सुरेंद्र बाघमारे सहित एक अन्य ने न्यूज टीम को जानकारी दी। आज मेरे जन्मदिन को विशेष बनाने के लिए मेरे संभाग टीम यानी मेरी युवा टीमों ने आज एक कार्यक्रम रखा था यहाँ पे, जिसमें जरूरतमंदों को सैनिटाइज़र और मास्क का वितरण किया गया, जिसमें अधिक से अधिक लोग आके यहाँ पे मास्क सैनिटाइजर दिए। इस कोविड-19 के बीच में हम तत्पर खड़े रहेंगे और मदद करेंगे। आज सतनामी समाज दुर्ग युवा समाज के संभागीय अध्यक्ष भाई सुरेंद्र बाघमारे जी के जन्मदिन के अवसर पे रिसाली सतनाम भवन में आयोजन कार्यक्रम में कोविड-19 के जो भी प्रकोप चला थे तेकर उपलक्ष्य में मास्क सैनिटाइजर बांटे गए हैं। यही में हम हमारे बीच में उपस्थित रही से माननीय कैबिनेट मंत्री भुवनेश्वर सिंह बघेल जी, विधायक डोंगरगढ़ और समस्त युवा साथी के कार्यक्रमों द्वारा आज बहुत बड़े कार्यक्रम आयोजन करे गई से हमारे भाई सुरेंद्र जी के जन्मदिन के अवसर में। और ऐसे आयोजन बहुत कम देखने मिलते जो जन्मदिन का अवसर लाए समान जनमानस के बीच में मनाते। यह समय है लोगों में जागरूकता फैलाने का एवं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उपयुक्त सामानों की उपलब्धता कराने का, जिससे इन सामानों को न खरीद पाने की स्थिति में जो लोग कोरोना के संक्रमण को आमंत्रित कर रहे हैं उन्हें रोका जा सके और ऐसे कार्य करके जनहित में अपनी भागीदारी निभाना भी जरूरी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली से जितेंद्र साहू के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। जूता चप्पल कपड़ा लाइन पर व्यवसाय कर रहे लोगों द्वारा हाईकोर्ट में 3 रिट पिटीशन अपील की गई थी, जिसे हाईकोर्ट द्वारा 31 मई 2020 को आदेश पारित कर व्यवसायियों की तीनों रिट पिटीशन को खारिज कर दिया गया है, जिसे लेकर स्थानीय व्यवसायियों में कौतूहल का माहौल बना हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा इंदिरा मार्केट क्षेत्र के अतिक्रमणकारी व्यवसायियों द्वारा 3 रिट पिटीशन अपील की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने 31 मई 2020 को आदेश पारित कर व्यवसायियों के तीनों रिट पिटीशन को खारिज कर दिया। खारिज होने के बाद व्यापारियों की रिट पिटीशन खारिज होने के बाद अब इंदिरा मार्केट के कपड़ा लाइन के अतिक्रमणकारी व्यवसायियों के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निगम द्वारा जल्द किए जाने की सूचना मिलते ही स्थानीय व्यवसायियों में कौतूहल का माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि विगत 2 वर्ष पूर्व पुलिस प्रशासन द्वारा दुर्ग सीएसपी भोजराम पटेल के नेतृत्व में नगर निगम द्वारा इंदिरा मार्केट के कपड़ा लाइन में हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई थी। इसके विरुद्ध अतिक्रमणकारियों ने अपने व्यवसाय के विस्थापन करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 31 मई 2020 में आदेश पारित कर तीनों रिट पिटीशन को खारिज कर दिया।
अपीलकर्ताओं की अधिवक्ता उषा मेनन ने इस विषय में न्यूज टीम को जानकारी दी। हमने जो रिट अपील लगाई थी उसको खारिज नहीं किया है। कोर्ट ने कंटेम अपील को खारिज किया है और कोर्ट ने क्लियर बोला है, इसलिए खारिज कर रहे हैं क्योंकि कंटेम का ऑर्डर अलग से हुआ है और रिट का ऑर्डर अलग से 2 प्रोसीडिंग में हुआ है, इसीलिए अपील भी उनका 2 अलग अलग प्रोसीडिंग में होना आवश्यक है और उसी कारण हम खारिज कर रहे हैं। फाइनली जो ऑर्डर रहता है लास्ट में रहता है, तो लास्ट में कंटेम पिटीशन को डिसमिस किया। इसलिए डिसमिस किया क्योंकि 2 प्रोसीडिंग को एक साथ सुना नहीं जा सकता, कारण भी बोला है और रिट अपील में डायरेक्शन दिया है। रिट अपील में डायरेक्शन ये बोल के दिया है कि जाओ रेस्पोंडेंट नंबर 3 के पास जाओ और रेस्पोंडेंट नंबर 3 को ये डायरेक्शन दिया है लघु रूप से, माने ऑब्जेक्टिव वे माने अति शीघ्र उनको व्यवस्थापित करे, उनके जहाँ पे मैंने ईयर मार्केट प्लेस में यहाँ वहाँ की असमर्थता रिहेबिलिटेशन को समझने में है। और अगर रिहेबिलिटेशन बढ़ रहता तो निगम आज जो करने के लिए आ रही है कार्रवाई वो सही रहता। अतिक्रमण स्थल पर व्यवसाय कर रहे लोगों द्वारा हाई कोर्ट में अपनी अपील दायर की गई थी, जो अब खारिज हो गई है, जिस पर निगम प्रशासन द्वारा स्थल मुक्त कराने की कवायदें की जा रही हैं। साथ ही इन व्यवसायियों के व्यवस्थापन को लेकर अब देखना होगा कि इन व्यवसायियों के व्यवस्थापन को लेकर नगर निगम दुर्ग किस तरह का रुख अपनाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं भिलाई टाउनशिप सेक्टर 8 में इन दिनों कोरोना का खतरा सर चढ़कर बोल रहा है। वार्ड 67 की पार्षद शाहीन अख्तर द्वारा बताया गया कि वार्ड में कोरोना से संबंधित 20 से अधिक मामले हैं और हाल ही में एक 29 वर्षीय युवक की मौत भी हुई है। बावजूद इसके अभी तक वार्ड में सैनिटाइजिंग का कार्य नहीं किया गया है। सैनिटाइजिंग करवाने निगम में कई बार आवेदन भी दिया गया है, लेकिन आज तक सैनिटाइजिंग मशीन नहीं भेजी गई है और न ही निगम के किसी अधिकारी ने इसकी सुध ली है। 15 दिन से 20 केस हमारे यहाँ कोरोना पॉजिटिव के आए हैं और एक मौत हुई है और शासन को जोन आयुक्त कलेक्टर सबको ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे पार्कों में पानी भरा हुआ है और हर जगह गंदगी है और हर जगह हमने जाकर बताया है, जोन आयुक्त को, कलेक्टर को, हर किसी को, महापौर को, विधायक को, सबको हमने जानकारी दी है, लिखित में जानकारी दी है, उसके बाद भी हमको कोई मदद नहीं मिली। क्या मानते हैं आप लोग के वार्ड में क्यों नहीं हो रहा है काम, क्या मानते हैं? भेदभाव किया जा रहा है हमारे साथ में, हमारा काम भी रोक दिया गया है और हमारा कोई मदद सरकार की तरफ से या निगम की तरफ से कोई भी हमारी मदद नहीं की जा रही है। क्या चाहते हैं? हमारे कार्यों को, विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए और जो महामारी को देखते हुए हर तरह की सहायता हमको दी जाए। कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत भाजपा जिलाध्यक्ष के निर्देशानुसार भाजपा कार्यालय को बंद किया गया। प्रदेश भर में जिस तरह से कोरोना महामारी संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसका असर अब दुर्ग में भी नजर आने लगा है। लोग इस महामारी के संक्रमण से बचने के लिए मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में इस वैश्विक महामारी की गंभीरता को देखते हुए भाजपा की दुर्ग जिलाध्यक्ष के निर्देशानुसार भाजपा कार्यालय को कुछ दिनों तक बंद रखते हुए लोगों के संपर्क से एक दूसरे को बचाने के लिए भाजपा कार्यालय के मेन गेट पर ताला लगा दिया गया है। इस विषय पर जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने न्यूज टीम को जानकारी दी। दुर्ग शहर में लगातार कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भाजपा कार्यालय को हमारे जिला अध्यक्ष उषा टावरे के निर्देश पर आगामी कुछ दिनों के लिए बंद किया गया है। क्योंकि भाजपा कार्यालय वहां पर शासकीय कार्यालय भी है, रजिस्ट्री कार्यालय और अन्य शासकीय दफ्तर होने के कारण लगातार भीड़ भाड़ रहते हैं और कई लोग कार्यालय के अंदर नीचे पोर्च में भी बैठ जाते हैं और लगातार हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में रहे हैं और प्राइमरी कांटेक्ट होने के कारण अधिकांश लोग होम क्वारंटाइन में हैं। इस दृष्टि से कुछ दिनों के लिए भाजपा कार्यालय को बंद रखा गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिस तरह से भाजपा कार्यालय कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, क्या उसी तरह भाजपा के कार्यकर्ता व सदस्य इसका पूर्ण पालन कर यहां आने से बचेंगे? यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
नगर निगम जोन 2 कार्यालय की टीम द्वारा वार्ड 14 रामनगर में हुए अवैध कब्जे को हटाने कार्रवाई की गई। कब्जाधारी द्वारा नाली के ऊपर कंक्रीट का स्लैब डालकर उस पर दुकान का निर्माण कर लिया गया था। अतिक्रमण को लेकर मिलने वाली शिकायतों पर कार्रवाई नगर निगम प्रशासन द्वारा जांच के उपरांत लगातार की जा रही है। ऐसे ही एक अवैध निर्माण को लेकर मिली शिकायत के आधार और जांच उपरांत नगर निगम जोन 2 कार्यालय की टीम द्वारा एक दुकान को ढहाया गया। यहां अतिक्रमणकारी द्वारा नाली के ऊपर कंक्रीट का स्लैब डालकर उसमें दुकान का निर्माण किया गया था, जिसे हटाने नगर निगम द्वारा अवैध कब्जेधारी को कई बार सूचित किया जा चुका था। इस कार्रवाई की जानकारी नगर निगम PROPC सारवा ने दी। अवैध कब्जों को लेकर जो है निगम लगातार कार्रवाई कर रही है। जोन क्रमांक 1 क्षेत्र में भी जो नाली के ऊपर कब्जा बनाया गया था, ऐसे 100 जो अवैध अतिक्रमण करता थे उनके खिलाफ कार्रवाई करके अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निजामी चौक के समीप में की गई थी। और इसके अलावा जो है रामनगर में वार्ड क्रमांक 14 के क्षेत्र में यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि रामा मोती द्वारा अवैध रूप से दुकान संचालित किया जा रहा है, जो कि नाली के ऊपर अतिक्रमण करके बनाया हुआ है। शिकायत के आधार पर मौके पर जांच की गई, सही पाया गया और तहसीलदार श्री योगेश शर्मा और जोन आयुक्त श्रीमती पूजा पिल्ले दोनों के निर्देशन पे कार्रवाई की गई है और तोड़ करके दुकान को हटा दिया गया। बहरहाल लगातार कार्रवाइयों के बावजूद शहर में अवैध निर्माण होने का सिलसिला जारी है। कुछ मामलों में नगर निगम के संज्ञान में अवैध कब्जों की जानकारी होने पर भी उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। आशा आपकी, प्रयास हमारे। ग्रैंड एशियन न्यूज ला रहे हैं अवसर दुनिया पर छा जाने के, तो जल्द कीजिए, कहीं आप लेट ना हो जाएं। अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं डांस यानी कि नृत्य, सिंगिंग यानी कि गायन। इन कलाओं में यदि आपकी रुचि है तो आइए हमारे साथ और छा जाइए दुनिया पर। जल्द रजिस्ट्रेशन करने के लिए संपर्क कीजिए नीचे चल रहे नंबरों पर। हम हैं आपके साथ, तो डरने की क्या है बात। शहर के हृदय स्थल जुनवानी कोहका रोड मॉल से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर 1800 स्क्वायर फीट फर्स्ट फ्लोर पर स्थित जगह वेल फर्निश्ड शॉप, मॉल, सेल, होटल, रेस्टोरेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बैंक, सरकारी ऑफिस के लिए लिफ्ट एवं उपयोगी बिजली के साथ किराए पर देना है। सर्व सुविधा युक्त इस फर्स्ट फ्लोर को किराए से लेने हेतु संपर्क करें। हमारा पता जुनवानी कोहका रोड, फलकनुमा मस्जिद के पास, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, फर्स्ट फ्लोर। हमारा नंबर 9340246992 9827173488। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था।
banquet hall, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590. कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं. डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है. वो है हमारे केबल हीरोज. कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट. क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं. सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन. ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है. आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर. भिलाई नगर थाना सेक्टर 6 के अंतर्गत बुधवार की रात एक हत्या का मामला दर्ज किया गया है. बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में युवकों के बीच चाकूबाजी हो गई, जिसमें एक युवक की रायपुर एम्स में मौत हो गई. सेक्टर 6 भिलाई स्थित तेलुगु पारा, जहां बीती शाम कुछ युवकों में आपसी विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि युवकों ने आपस में ही खूनी खेल खेल लिया. मामले की जानकारी देते हुए भिलाई नगर उप निरीक्षक राजीव तिवारी ने बताया कि घटना बुधवार की शाम लगभग 7 बजे की है, जब मृतक बी मनीष और आरोपी डी रमेश के मध्य चाकूबाजी हो गई. बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना गुरु नानक स्कूल के पास की है. वहीं इस घटना में बुरी तरह घायल हुए बी मनीष को रायपुर एम्स शिफ्ट किया गया. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जहां उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है, वहीं इस मामले में आरोपी के साथ एक सह आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है. इसमें मामला ये है कि प्रार्थी जो है हमारा बी आशीष, जो कि बैंक परिसर कॉलोनी के पीछे झोपड़ी का रहने वाला है, उसने थाना उपस्थित आके बताया कि घटना स्थल बीएसपी स्कूल नंबर 2 इस्पात क्लब के सामने वो उसका मतलब डी मनीष और उसके बड़े पापा डी रमेश खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे. उसी समय अचानक दो आरोपी डी रमेश और जॉन पॉल उर्फ डीके वहाँ पर आए और पुरानी रंजिश को लेकर डी मनीष को से वाद विवाद करने लगे. और अचानक ही जॉन पॉल ने उसे पीछे से पकड़ लिया डी मनीष को, और उसके बाद डी रमेश ने अपने पास रखे चाकू से लगातार ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे वह घायल होने के पश्चात प्रार्थी और उसके चाचा के माध्यम से दोनों ने मिलकर उस मुजर्रर को इलाज हेतु सेक्टर 9 हॉस्पिटल लेके गए. उसके बाद उसकी चोट गंभीर होने से उसे रायपुर एम्स रेफर किए जाने के पश्चात वह थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया, जो कि अभी वर्तमान में 340/20 धारा 307/34 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. दोनों आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है. अभी जानकारी प्राप्त हुआ है कि एम्स में वो भर्ती के दौरान उसकी मृत्यु हो चुकी है, परंतु जब तक वो मर्ग इंटीमेशन आएगा उसके बाद फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. वहीं काम से निकाले गए चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल नेहरू नगर के कर्मचारियों द्वारा गुरुवार को अस्पताल प्रबंधन के समक्ष आक्रोश जाहिर किया गया. वहीं अस्पताल प्रबंधन ने कोरोना काल में कार्य न होने की बातें मीडिया के समक्ष कही.
गुरुवार को नेहरू नगर स्थित चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल के कर्मचारियों में आक्रोश देखा गया। दरअसल अस्पताल में वर्षों से विभिन्न विभागों में कार्यरत महिला पुरुष कर्मचारियों को कार्य से बिना वजह निकाल दिए जाने से ऐसी स्थिति निर्मित हुई, जिससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी देखने को मिली। कर्मचारियों को कार्य में वापस लेने की मांग को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की चर्चा भी प्रबंधन से जारी रही, लेकिन प्रबंधन कोरोना काल में अस्पताल में कार्य न होने की दुहाई देते नजर आया। अस्पताल प्रबंधन और कर्मचारी दोनों अपना अपना पक्ष मीडिया के समक्ष रखते रहे, लेकिन प्रबंधन कर्मचारियों को वापस रखने किसी भी स्थिति में तैयार होता नजर नहीं आया। निकाले गए वरिष्ठ कर्मचारी गंगा सिंह और टेक्नीशियन भूपेंद्र कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सर, मेरा नाम गंगा सिंह है। मैं पिछले 20 बरस से इस हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मुझे अप्रैल से पेमेंट दे दिया गया है। अप्रैल का 15 दिन का दिए गए हैं, 15 दिन के बाद नहीं दिए गए। लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग भी एक्सेप्ट किए कि लॉकडाउन में ठीक है, 15 दिन लॉकडाउन बैठते हैं। 15 दिन पूरे ऑल स्टाफ को 15 दिन वो पेमेंट कर रही है, सिवाय हमें और हमारे 12-13 लोग जो हैं उनको। मेरे को कोई नोटिस नहीं मिला, ना ही किसी 7-8 लोगों को जो कंप्लेन किए हैं उनको कोई नोटिस नहीं मिला कि आपको हॉस्पिटल से निरस्त कर दिया गया है। बैक डेट का पूरा झूठा रिपोर्ट लगा के वो रखी हुई है। जब मैं 15 दिन के बाद 1 मई को मैं ड्यूटी आई तो उन्होंने आके बोला आप किसके परमिशन से आ रहे हो, आपको हॉस्पिटल से निरस्त कर दिया गया है, ऐसे बोले गई। तो मैं बोली कि आप मुझे लिखित में नहीं दिए हो, एक रूल रेगुलेशन होता है। तो उसने मुझे पूछा कि आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है? मैं बोली बिल्कुल मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर है करके। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो डॉक्टर है न्यूरो वाले, डॉक्टर नचिकेत दीक्षित सर हैं जो आई.टेक ज्वाइन कर लिए हैं, तो बोलते हैं तुम्हारी ज़रूरत नहीं है इस हॉस्पिटल को, जब न्यूरो का आएगा तब हम तुमको बुला लेंगे। तो मैं बोली मैडम ये कोई बात नहीं होता है, आप मेरी व्यवस्था कर लीजिए। एज ए MSc, अभी मैं MSc कर रही हूँ। उसके बाद जब मैं रोज़ ड्यूटी आती हूँ सर, तो मैं बैठे रहती हूँ तो चेयर को हटवा देती हैं, मेरे बैग में कार्डियन इंजेक्शन को रखवा देती, चोरी का इल्जाम लगाने के लिए। जिस बाथरूम में मैं जाती हूँ वहाँ ताला लगवा देती हैं। वहाँ पर एक वंदना करके सिस्टर है, कविता शर्मा है, आप बयान ले सकते हो उन लोगों का। इन लोगों को पूरा वार्ड में ये बोला जाता है कि उसको कोई भी स्टाफ अगर उससे बात करेगा तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। तो वो सारे डर के मारे मुझसे बात नहीं करते। मैं इंजेक्शन लगाती, मेरे हाथ से दवाई छीन लिया जाता है। मैं अभी पैंडेमिक महामारी, इतना बड़ा महामारी चल रहा है जिससे पूरा वर्ल्ड हम लोग पीड़ित है। मैं किट पहने रहती हूँ, गाउन, मास्क और हैंड कैप। उसको ये श्रेया धुरेंद्र करके लड़की है, वो बहुत डांट के मेरा गाउन सब चीज उतरवा ली सर ओटी में। हाँ, इतना प्रताड़ित कर रही है, हर जगह मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं परेशान हो चुकी हूँ सर इस लेडी से। अगर तुम, और हम लोग सभी जगह कंप्लेन किए हैं और ये बोलती है कि तुमको जहाँ कंप्लेन करना है कर दो। मैं सीओमो में श्रम विभाग में 75 से 80 हज़ार रुपये दी हूँ, बड़े पूरा सेटिंग हो चुका है। तभी मैं जानूँ सर कि मेरा इतना कंप्लेन करने के बावजूद भी हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। इसीलिए मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं अपने हॉस्पिटल संस्था के खिलाफ कभी नहीं जाती सर। पता नहीं ये CEO मैडम जो है इंडिविजुअली, गंगा के साथ तो इंडिविजुअली हो रहा है। हम लोग जैसे कि मैं यहाँ पे जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम करता रहा कम से कम 18 साल लगभग, भूपेंद्र कुमार नाम है मेरा। और मुझे मार्च में 22 या 24 को ऐसी मौखिक बोल दिया गया कि आप नहीं आएंगे ड्यूटी को। तो मैडम बोला, मैं मैडम से बोला कि मैडम कुछ लिखित में आप मेरे को दे दीजिए। तो मेरे को आज तक लिखित में नहीं मिला। मेरा PF यहाँ से कटता था, ESIC का कटता था, और हम लोग के लिए बाकायदा हम लोग को ID मिला है, विजिटिंग कार्ड मिला हुआ है। उसके बावजूद भी इन्होंने आज तक, अभी तक सब जगह साथ में गंगा सिंह के साथ हम लोग ने भी अप्लाई किया हुआ है कि हमको कम से कम जो हमारा एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है वो आप अवेलेबल करवा दीजिए। जो कारण से आप हमको हटा रहे हो, चलिए ठीक है, मान लो भी सक्षम नहीं है हॉस्पिटल हम लोग को सैलरी देने के लिए, तो वो बोल दिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ लिखित में उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, जबकि हम यहाँ पे 17-18 साल से काम करते हैं। चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल की CEO संध्या श्रीवास्तव ने कर्मचारियों को निकाले जाने सहित अन्य सवालों के जवाब दिए। पर्सनल कुछ रीजन होगा, हॉस्पिटल में काम नहीं कर रहे थे। नोटिस दिया क्या आपने उनको? नोटिस दिया है 3 बार 4 बार। अब वो अगर वो कह रहे हैं नोटिस नहीं मिला, जाने की कोशिश इसलिए नहीं कर सकते थे सर, भीड़ इकट्ठे हमसे बात करने आई थी। कोविड का टाइम है, एक छोटा सा कमरा है, 1 बाई 1 का भी नहीं है वो कमरा। नहीं, वो लोग कमरे में नहीं थे, वो लोग तो बाहर थे। कई दल यहाँ इकट्ठा होकर आई है। इकट्ठे कोई, आप भीड़ एक साथ इकट्ठे करेंगे और किसी एक बंदे से बात करेंगे, कहाँ तक ये जस्टिफाई है ये बताइए मैडम। चूंकि उसके बीच में 1 मिनट, उनके बीच से हमने रिप्रेजेंटेटिव बुलाए कि आप पूरी भीड़ के साथ हम बात नहीं कर सकते हैं। कोई रिप्रेजेंटेटिव जो बात करने के लिए हमारे से सोचते हैं वो अंदर आ जाए, रूम के अंदर हम बैठ के बात करें। जी मैडम, एक सवाल का जवाब बस दे दीजिए कि चूंकि जो भी उनका हमारा, जहाँ तक हमारे पास जानकारी कि 12 से 13 लोगों को नोटिस बिना नोटिस के बैठाया गया है, और क्या वजह कि पिछले कई सालों से यहाँ पे अपनी सेवाएं देते आए हैं। सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन ही गलत है सर कि 12 से 13 लोगों को बैठाया गया है।
ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन भी आप पहले पता कर लीजिए सर, ठीक है। कितने लोग बैठाए मैडम? हमारी तरफ से 7 लोग। 7 लोग। क्यों? चलिए 7 लोगों को क्यों बिठाया? किस कारण से? क्योंकि वो 2011 से वर्क कर रहे हैं आपके यहाँ, 10-11 से। बोल दिया 10-11 से वर्क कर रहे हैं। वो भी पेपर आपको दिखा देंगे। जितने जो 7 लोग हैं ना, वो कब की उनकी ज्वाइनिंग है, वो सारे पेपर। आप यहाँ कितने दिन से कार्यरत हैं? तो आपको इतना पुराना रिकॉर्ड कैसे जानकारी हो गया? क्या रीजन, क्या अचानक 7 लोगों को बिठाने के पीछे रीजन क्या है? बंद हो गया, एक डिपार्टमेंट डॉक्टर चले गए छोड़कर, वो डिपार्टमेंट पूरी तरीके से बंद हो गया। तो उनको जब वो डिपार्टमेंट बंद हो गया तो उस डिपार्टमेंट के स्टाफ का काम ये नहीं। तो मैडम जिन लोगों को बिठाया गया उनके सामने अभी रोजी रोटी का संकट खड़ा होगा, इस कोरोना काल में कहीं नौकरी भी नहीं है। सर अब कोरोना काल में हॉस्पिटल ही बैठ रहा है। मंत्री जी, माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट द थिंग इज दैट कि अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हमें स्टाफ को पैसा। इतना बड़ा संस्था आप चला रही हैं और 7 लोगों को आप का पालने का आप में उम्दा नहीं है, तो ये कहाँ तक सही है बताइए? मानसिक रूप से प्रताड़ित भी कर रहे हैं। और मानसिक रूप से आप प्रताड़ित, आपने एक लेटर चस्पा करवाया था जिसमें पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था, एक महिला का नाम लिखा हुआ था कि इन्हें अंदर न आने दिया जाए। ये वो लेटर की कॉपी दिखा दीजिए, कौन सा चस्पा कराया था। कविता शर्मा को बुला दीजिए। मैडम ये वर्बल नहीं होगा। हम अगर राइटिंग पे बात कर रहे हैं, लेटर दिखाइए। हम अगर राइटिंग पे बात कर रहे हैं तो हम राइटिंग पे चाहेंगे। जी मैडम, मैं इस लेटर की बात कर रहा हूँ। ये पेपर आपको समझ में आ रहा है? अगर आप लोग थोड़े से बायस होके काम करेंगे, ईमानदारी से बात करेंगे, ये पेपर फोटोकॉपी है, प्रिंट। 1 मिनट, ये सिग्नेचर, ये आप स्कैंड है। आप बोलिए इसको हम अभी आरटीआई में डालते हैं, आईटी डिपार्टमेंट में भेजते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। किसी ने भेजा है सेम पेपर का, हम वेरिफिकेशन कराते हैं। ये पेपर कहाँ तक? अभी हम इस पे ना एफआईआर करेंगे कि हमारे नाम का, हमारे सिग्नेचर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल कर्मचारियों को काम से निकाले जाने के बाद अब उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। निकाले गए कर्मचारियों ने अपने स्थान पर दूसरे कर्मचारियों को रखने का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। दूसरी तरफ कुम्हारी के उरला स्थित देवभोग दुग्ध डेयरी के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रबंधन के खिलाफ विरोध जताते हुए काली पट्टी लगाकर काम करते नजर आए। छत्तीसगढ़ दुग्ध कर्मचारी संघ ने प्रबंधन पर वादा खिलाफी तथा शोषण का आरोप लगाते हुए सांकेतिक रूप से काम बंद कर शांतिपूर्ण तरीके से कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन प्रबंधन द्वारा उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके बाद नाराज कर्मचारियों ने काली पट्टी लगाकर काम करते हुए देवभोग के अधिकारियों को अपनी मांग पूरी करने 15 दिन का समय दिया। वहीं संघ के महामंत्री कृष्ण कुमार यादव व संघ के अध्यक्ष महेंद्र कुमार जायसवाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान भी कर्मचारियों द्वारा पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया गया था और प्रबंधन ने दैनिक वेतन भोगियों को प्रोत्साहन राशि देने का भी वादा किया था, लेकिन प्रबंधन द्वारा अभी तक ऐसा नहीं किया गया। दुग्ध संघ कर्मचारी यूनियन के संरक्षक डॉक्टर राकेश मिश्रा के द्वारा सभी कर्मचारियों की मांगों के संबंध में प्रबंधन से चर्चा भी की गई, लेकिन अभी तक प्रबंधन द्वारा केवल आश्वासन ही दिया गया है। आपको बता दें कि इसके पूर्व भी दुग्ध संघ कर्मचारियों द्वारा टूल डाउन किया गया था। प्रबंधन से भी हम वही मांग कर रहे हैं कि हमारी वेतन विसंगति को दूर किया जाए, हमें भी मतलब कुछ एक ऐसा प्रोत्साहन किया जाए। हम लोग भी दिन रात एक काम कर रहे हैं यहाँ पे, जितने भी 320 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है। हमारी बहुत सारी यूनिट है सर, ये हमारा मुख्य यूनिट है उरला डेयरी संयंत्र, इसके साथ संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हमारा कार्य क्षेत्र है। दूसरी तीसरी चीज़ें हैं सर, हमें हमारे टिंकर चालकों का है जो दूरस्थ अंचलों में जाके काम करते हैं, उनको जो भत्ते हैं उसके ऊपर। और चौथी जो मुख्य मांग है जो हमारे शासन से भी है और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से भी है कि हमारे जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जो नियमितीकरण के लिए ये घोषणा किया गया था कि राज्य सरकार के द्वारा कि सर जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में तो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, जॉब दर वाले ऐसे जो कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तो हम शासन से भी निवेदन करते हैं कि हमारे नियमितीकरण के लिए यथाशीघ्र युद्ध स्तर पर प्रयास करके नियमितीकरण की कार्रवाई करने का कष्ट करें। आप लोग प्रशासन से कोई बातचीत हुई है क्या? प्रशासन से बात हुई सर, हम लोग 18 तारीख से 22 तारीख तक एक बार फिर से काला पट्टी लगा के हम विरोध प्रदर्शन किए थे। हमारी मांगे पूरी नहीं होने के कारण हम एक कदम उठाए थे सर। प्रबंधन के सामने हमने रखा है कि हमारा लॉकडाउन का प्रोत्साहन राशि और जो 5 साल 6 साल से वेतन विसंगति और वेतन बढ़ोतरी का है, ये हमारे दो मांगे प्रमुख मांगे हैं। इनको अगर नहीं पूरा करता है प्रबंधन तो हम किसी भी
हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बहरहाल दुग्ध संघ के कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से काली पट्टी लगाकर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इनकी मांगे कब तक पूरी हो पाती हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कुम्हारी से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। सुपेला थाना पुलिस द्वारा नेहरू नगर स्थित एक आवास में दबिश देकर पीडीएस के चावल को जब्त किया गया है। इस मामले में संलिप्त लोगों से पूछताछ करने के साथ घटना से खाद्य विभाग को अवगत करा दिया गया है। गरीबों के राशन को हजम करने पीडीएस चावल की हेराफेरी कर उसे राइस मिलों में खपाने के मामले लगातार प्रकाश में आ रहे हैं। खाद्य विभाग की ठोस कार्रवाई के अभाव में कालाबाजारी करने वालों के हौसले बुलंद हैं। ऐसे ही एक मामले का भांडाफोड़ सुपेला थाना पुलिस द्वारा किया गया है, जिसमें चावल की बरामदगी की गई है। मामले में संलिप्त लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं खाद्य विभाग के अधिकारियों को भी घटना से अवगत करा दिया गया है। सुपेला थाना प्रभारी गोपाल वैश्य ने पूरे मामले की जानकारी दी। कल दोपहर की बात है और मुझे की सूचना मिली थी कि नेहरू नगर के बलविंदर और काकी सरदार के द्वारा अपने घर में और गाड़ी में अवैध रूप से पीडीएस का चावल की अफरा-तफरी कर रहा है। मौके पे पुलिस के द्वारा पहुँच कर उसे घर से 21 बोरी और बोलेरो गाड़ी से 20 बोरी चावल पुलिस ने बरामद करके धारा 102 में को जब्त किया है और मामले की जांच के लिए फूड इंस्पेक्टर को इसकी संबंधी जानकारी भी दी है और लान वालों से इनकी जांच कराई जा रही है, जैसी रिपोर्ट मिलने पर। गौरतलब है कि दलालों और कुछ पीडीएस दुकान संचालकों की मिलीभगत से इस अवैध कारोबार का संचालन किया जाता है। सख्त कार्रवाई नहीं होने से इस कार्य में संलग्न लोगों के हौसले बुलंद हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज बुलेटिन। शहर के हृदय स्थल जुनवानी कोहका रोड मॉल से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर 1800 स्क्वायर फीट फर्स्ट फ्लोर पर स्थित जगह वेल फर्निश्ड शॉप, मॉल, सेल, होटल, रेस्टोरेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बैंक, सरकारी ऑफिस के लिए लिफ्ट एवं उपयोगी बिजली के साथ किराए पर देना है। सर्व सुविधा युक्त इस फर्स्ट फ्लोर को किराए से लेने हेतु संपर्क करें। हमारा पता जुनवानी कोहका रोड फलकनुमा मस्जिद के पास, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, फर्स्ट फ्लोर। हमारा नंबर 9340246992 9827173488। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। साई मुस्कान डेंटल सर्विसेज अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर दीपक ठाकुर MDS द्वारा संचालित दांतों से संबंधित समस्त उपचार यहां कराए जाते हैं। दांतों की सेंसिटिविटी, रूट कैनाल, दांतों की फिक्सिंग, पायरिया, साथ ही ऑर्थो ट्रीटमेंट बीते 12 वर्षों से संचालित साई मुस्कान डेंटल क्लिनिक डॉक्टर दीपक ठाकुर MDS, समय सुबह 9 से रात 9 बजे तक। सप्ताह के 7 दिन सेवाएं उपलब्ध है। दांतों की किसी भी प्रकार की समस्या या बीमारी हो तो साई मुस्कान डेंटल सर्विसेज में संपर्क करें। हमारा पता साई मुस्कान डेंटल सर्विसेज 14/5 उत्तर गंगोत्री वेंकटेश्वर टॉकीज के पास, सुपेला, भिलाई।
अब भिलाई के चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअल्टी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य CT स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जली मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नंदिनी रोड के ACC चौक से बोगदा पुलिया जामुल के बीच की सड़क पर PWD द्वारा पैचवर्क किया जा रहा था, जिसे वार्ड 27 के पार्षद पति शिवा यादव एवं वार्डवासियों द्वारा रोक दिया गया। नंदिनी रोड में अंबेडकर चौक पावर हाउस भिलाई से ACC चौक तक बीते दिनों रोड का निर्माण कार्य पूरा हुआ, परंतु लगभग 30 सालों से ACC चौक से बोगदा पुलिया जामुल के बीच की सड़क एक कहानी बनी हुई है, जिसमें ना तो संधारण का कार्य होता है और न ही इस सड़क का निर्माण हो पा रहा है। इस सड़क के इर्द गिर्द रहने वाले वार्ड 27 के लोग और इस रोड से आवाजाही करने वाले लोग इस रोड की खस्ता हाल से काफी परेशान रहते हैं और आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। दुर्घटनाएं भी ऐसी कि कई लोगों की जान तक चली गई है। इस बात को संज्ञान में लेते हुए PWD विभाग द्वारा वार्षिक संधारण मद के जरिए इस रोड का संधारण किया जा रहा था, जिससे रोड पर आवाजाही करने वालों को कुछ राहत मिल सके, परंतु वार्ड के पार्षद पति शिवा यादव एवं वार्ड वासियों ने इस रोड के नव निर्माण को लेकर संधारण का कार्य रुकवा दिया। वार्ड वासियों का कहना है कि अब इस रोड का संधारण नहीं चाहिए, अब अगर चाहिए तो यहाँ मजबूत और नई रोड बना कर दें। इन बातों को सुनकर PWD विभाग की सब इंजीनियर जो मौके पर वार्ड वासियों को समझा रही थी, उन्होंने काम रोक दिया और वापस चली गयी। ये रोड देखिए, ये रोड आज से 30 साल से ऐसी चले गया है ना। ये विवादी में ऐसा है कि ये बोलता है कि BSP का है, ठीक है। BSP और ACC के चक्कर में रोड रुका हुआ है यहाँ से बोगदा पुल से लेके AC चौक तक। इसके लिए शासन प्रशासन कई बार आवेदन जा चुका है, अवगत हो चुका है, कई लोग जो विधायक लोग देख भी चुका है सर्वे में, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। आए दिन प्रतिदिन कल मैंने एक व्यक्ति का खुद ही अपनी जेब से मेडिसिन उसका करवाया हूँ। आए दिन मैं नहीं, मेरे मोहल्ले में कितने यहाँ ग्रामीण हैं, सब कुछ न कुछ हेल्प करते रहते हैं। हमें कितनी भी मतलब ऐसा करेंगे, हमें खुद गिरते रहते हैं। ये रोड का कभी निराकरण होगा नहीं, कौन करेगा? वार्ड पार्षद या निगम या BSP या BW? मतलब ये रोड लवारिस है क्या कि हम लोग मतलब ये रोड में है, मतलब वोट मांगने के लिए सब आएंगे? तो हम ये चाहते हैं कि हमें को है ना ये रोड कंप्लीट चाहिए, अच्छा चाहिए, हमें कोई किसी से दिक्कत नहीं है। अभी PWD की तरफ से छोटा सा पैचवर्क इसमें किया जा रहा है ताकि ये रोड चलने लायक हो जाए। आप लोगों ने उसको भी मना करवा दिया कि नहीं करना है? मना हमने नहीं करा है, बट हमने अभी सुना कि जस्ट वो आया कि ऐसा ये रोड अभी जस्ट आपके सामने ऐसा दिख रहा है, थोड़ा कुछ दिन 2 दिन पहले ओके चाहिए और ऐसे ही गिट्टी ये सबसे नहीं चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि सर ये बोलते हैं कि रोड कम्प्लीट, मतलब कि कोई आने जाने वाले, हम भी आते जाते हैं, हम भी गिरते हैं रोज। वार्ड 27 के रहवासी और इस रोड पर आवागमन करने वाले लोग अब इतने परेशान हो चुके हैं कि इस रोड पर संधारण का कार्य नहीं चाहते। इनकी मांग है
कि इस रोड का निर्माण अच्छे ढंग से और मजबूती के साथ किया जाए और जब तक रोड का निर्माण चालू नहीं हो जाता तब तक इस रोड पर किसी भी प्रकार का संधारण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। संजय नगर सुपेला के तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर नगर निगम प्रशासन द्वारा कार्य योजना तैयार की गई है। छावनी खुर्सीपार के तालाबों की तरह इसे खूबसूरत बनाकर हर सुविधाएं यहां उपलब्ध कराई जाएंगी। नगर निगम प्रशासन द्वारा तालाबों के सौंदर्यीकरण को लेकर एक बार फिर से कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें सुपेला के संजय नगर तालाब को प्रमुखता से शामिल किया गया है। गंदगी, गंदे पानी से सराबोर असामाजिक तत्वों की शरण स्थली बन चुके सुपेला तालाब का सौंदर्यीकरण कर साफ पानी भरने, हरियाली को बढ़ाने, पाथवे के निर्माण के साथ महिलाओं की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसकी जानकारी नगर निगम PRO PC सारवा ने दी। तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य के लिए निगम भिलाई प्रयासरत है। संजय नगर सुपेला तालाब का भी सौंदर्यीकरण और विकास कार्य जल्दी होगा, उसके लिए कार्य आदेश जारी किया जा रहा है, इसकी प्रक्रिया चल रही है और जितने भी तालाब भिलाई नगर निगम के क्षेत्र में आते हैं उनका सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। जैसे कि दरी तालाब हो गया, 3 तालाब हो गया और काफ़ी ऐसे तालाब हैं जिनको डेवलप कर चुके हैं, जैसे भेड़वा तालाब हो गया। तो इस प्रकार से जो तालाब के संरक्षण और उसको सहेजने का काम निगम के द्वारा किया जा रहा है और भी जो शेष तालाब है उनकी साफ़ सफाई जारी है, चल रही है और लगातार जो उनके अधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है। तालाब के लिए बहुत अच्छा कार्य निगम भिलाई द्वारा किया जा रहा है। बहरहाल वर्षों से उपेक्षित संजय नगर तालाब के कायाकल्प होने का इंतजार क्षेत्रवासियों को भी है। इसका सौंदर्यीकरण होने से लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो सकेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 की कोविड जांच टीम ने देवबलौदा में कोरोना शिविर लगाकर 26 लोगों की जांच की, जिसमें 5 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले। इनमें 2 व्यक्ति देवबलौदा, 2 व्यक्ति रायपुर तथा 1 व्यक्ति दुर्ग निवासी है। इसी तरह चरोदा शहरी स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने 9 व्यक्तियों का सैंपल लिया, जिसमें 3 लोग पॉजिटिव मिले हैं। सभी कोरोना संक्रमित लोगों को कोविड केयर सेंटर कचांदुर में भर्ती कराया गया है। स्टेशन मरोदा के रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण किया गया था, जिसके मध्य में सीढ़ी बनाने का कार्य किया जा रहा है। यह सीढ़ी बन जाने के बाद ब्रिज के नीचे निवास करने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जब रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण होता है तो उसके मध्य दोनों तरफ सीढ़ी का निर्माण किया जाता है, जिससे आसपास निवास करने वाले लोगों द्वारा भी सुबह और शाम ओवरब्रिज पर चहलकदमी करते हुए स्वास्थ्य लाभ लिया जाता है। ऐसा ही एक फ्लाईओवर स्टेशन मरोदा स्थित शहर के सबसे व्यस्ततम रेलवे फाटक के ऊपर बनाया गया था, जिसके मध्य अब तक सीढ़ी नहीं बनाई गई थी, जिसके लिए क्षेत्रवासियों द्वारा लगातार मांग किया जा रहा था। अब इन क्षेत्रवासियों की मांग पूरी होने जा रही है। इस फ्लाईओवर के मध्य दोनों तरफ सीढ़ी का निर्माण किया जा रहा है और यह कार्य काफी तेजी से चल रहा है। कार्य की तेजी को देखते हुए यह लगता है कि इस सीढ़ी का लाभ बहुत जल्द ही आम जनता को मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आम जनता के लिए सीढ़ियाँ जो 6 लाख या 7 लाख से जो भी पास हुआ है, जो जनता के लिए सुविधा के लिए है, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को और अपने हमारे जो स्थानीय है, क्या बोलते हैं, विधायक है जो, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही व्यक्त करूँगा कि ये जन सुविधा के लिए जो सीढ़ियाँ बना रहा है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और आगे भी बन रहा है सीढ़ियाँ, और इसमें लोगों को ऊपर से जाने आने में और फिर इधर बस में आने जाने के लिए सुविधा है। और रहा सवाल फाटक उस पार जाने आने में कभी ट्रेन आती जाती है तो उसमें ऊपर से जो जा रहे हैं तो जा रहे हैं, नीचे से जाने वाले के लिए बड़ा दिक्कत हो जाता है। इस फ्लाईओवर पर सीढ़ी के निर्माण को लेकर क्षेत्रवासियों में काफी हर्ष है एवं क्षेत्रवासियों ने इसके लिए शासन प्रशासन सहित छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू का दिल से आभार जताया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए मरोदा रिसाली से जितेंद्र साहू के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले आप सभी दर्शकों से एक अपील, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।